नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं कश्मीर द्वारा आज जो यहाँ पर है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जिसमें जेनोसाइड विक्टिम्स को लेकर जस्टिस मांगा गया है। आज इनसे डॉक्टर अजय चरुंगू जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों लगता है कि अभी भी, क्या लगता है आपको कि अभी भी जेनोसाइड चल रहा है? जिनोसाइड कभी बंद नहीं हुआ और जिनोसाइड को रोकने का कोई सरकार डे टू डे लेवल पे टेररिज्म को फाइट कर रही है। वो जिनोसाइडल कैंपेन को रोकने के लिए जो करना है वो तो उसकी दिशा में देख भी नहीं रही है। मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 घटनाओं की बात की है। एक घटना जो कश्मीर में घटी कुछ समय पहले, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहीं पे जो फैमिली कश्मीर में ही रह रही थी, वो कश्मीर से निकल के नहीं आई थी, उसको मारा गया और उसकी फैमिली लगभग दर की ठोकरें खा रही है, भीख मांगने तक पहुंच गई है। ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूं कि जो फैमिलीज वहां पे हैं कोरोना के पीरियड में वो किस तरह से डेस्टिट्यूशन को फेस कर रही थी। ये किनको झूठ बोल रही हैं कि अब हम जाएंगे, हम रास्ता खोलेंगे, फिर हम शारदा मंदिर देखेंगे। ये किनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से यहां पे डांगरी में मैसेकर हुआ। डांगरी मैसेकर करने हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि वेदर खराब है। मुझे नहीं मालूम है कि किस किस्म का वेदर खराब है कि वो वहां पे नहीं जा सकते थे। भारत सरकार के पावर की जब बात करते थे वो क्यों नहीं गए? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था। इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि ये घटना, ये निष्ठुरता, ये असहायता बढ़ाती है हिंदुओं में। और हिंदुओं को मालूम है यहां पे एक विधिवत रूप से एक अभियान चल रहा है उनके खिलाफ और सरकार उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कर रही क्योंकि वो इसके स्वरूप को मानने से ही इनकार कर रही है। मैं तो कहता हूं कि सरकार की अभी तक जो वक्तव्य आए हैं, चाहे अमित शाह जी के आए, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली या मनोज सिन्हा जी के आए हैं, उन्होंने इस आतंकवाद को सेकुलराइज करने का प्रयत्न किया है। लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है कि अब जो कश्मीर में जो इस समय आतंकवाद की गतिविधियां हैं उसमें काफी रुकावट आई है। ये हमको कितनी बार सुना है, हमने कितने साइकिल्स हुए हैं कि सरकार ने ये बोला नहीं है कि आतंकवाद अपने आखिरी चरम पे है, कि सरकार ने ये बात नहीं कही है कि टूरिज्म बढ़ा है, अब हालात नॉर्मल हो गए। इनफैक्ट एक स्वरूप जो आतंकवाद का इस वक्त है पूरे इस क्षेत्र में, पाकिस्तान से लेके टूरिस्ट भी खतरे में है। लेकिन कहीं ना कहीं टूरिज्म तो तभी बढ़ता है ना कि जहां जब लगता है कि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई है। मिस इन्फॉर्मेशन से बढ़ता है। जब आप कंसिस्टेंटली, सरकार ही विधिवत रूप से एक कैंपेन चलाए और वहां पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है, वहां पे ग्राउंड पे क्या चल रहा है, इसके बारे में लोगों को एजुकेट नहीं करे। मैं एक उदाहरण देकर इस बात को समाप्त करता हूं। आजकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि लश्कर तोयबा दुनिया अलकायदा से भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पे किसी को एजुकेशन है इंडिया में? सिक्योरिटी फोर्सेस को एजुकेशन है, आर्मी ऑफिसर्स को एजुकेशन है कि आतंकवाद का तंत्र जो लश्कर तोयबा चला रहा है उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर ग्राउंड पे क्या है? सरकार ने यह काम ही नहीं किया। सरकार फज करती है इश्यू को, इसलिए आतंकवाद को सरप्राइज करने का मौका मिलता है। जब आप खुद ही अपने आप को बोल रहे हो कि अब जीत रहे हैं, तो बीच में फिर घटना होती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप एक कहते हैं ना, एक बॉल में आप फूंक भरते हो, वो वहां से फिर एक पिक करके उसकी पूरी हवा निकाल देते हैं। इसलिए जब तक ना आतंकवाद को लेकर लोग सचेत हों, एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेटेड प्रॉपरली हो, तब तक कैसे आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है? अभी तक जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को यह कहना कि अब हम चरम पे पहुंच गए, हारने, अब तो हमने इसको हरा दिया है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। क्यों लगता है आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्टिस क्यों नहीं कर पा रही जेनोसाइड विक्टिम्स के साथ? क्योंकि वो जिनोसाइड को मानती ही नहीं है। वो कहती है कि आतंकवाद जो वहां पे वो सेकुलर आतंकवाद है, इसलिए वो इस बात को मानना नहीं चाहती। या जिन इस्लामी शक्तियों के साथ वो अब बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए शायद कर रही है। लेकिन जब भी अब की अगर हम बात करें तो अब अगर कोई भी घटना होती है, आतंकवादी कोई भी घटना होती है, उसे उसी वक्त वही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पहले भी ऐसा होता था, जब आतंकवाद घटना होती है फिर 2 दिन के बाद कहते थे तो बॉर्डर पे ही चीजें खत्म हो जाती हैं। पहले भी बॉर्डर पे सीज। मैं ये नहीं कहता हूं कि इनकी हो सकता है एफिशिएंसी बढ़ गई हो, मैं उससे बात से अपने आप को मैं नहीं कहता कि इन्होंने, मैं इतना ही कह रहा हूं कि भाई अगर ये आतंकवाद के बेसिक स्ट्रक्चर को, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को और फंक्शनल स्ट्रक्चर को नहीं मानते हैं, जो कैसे आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे? तो जैसे कि ये थे हमारे साथ पनन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय चरुंगू जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी जेनोसाइड विक्टिम्स के साथ जस्टिस नहीं कर रही है। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।